Hello guys, welcome to my YouTube channel once again. So today in this video I will be discussing about the topic of economics indifference curve. So let's get started. First of all, what is the meaning of indifference curve? So here is the definition of the indifference curve. इंडिफरेंस कर्व मीन्स होता है कि इंडिफरेंस कर्व में डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दिखाए जाते हैं. अभी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस किस चीज़ के होते हैं? दो कमोडिटी के होते हैं और कंज्यूमर जो है इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी में से कोई भी कॉम्बिनेशन चूज कर सकता है बिकॉज कंज्यूमर हेयर इज इनडिफरेंट. मतलब वो कंफ्यूज नहीं है वेदर टू चूज दिस कॉम्बिनेशन और दैट कॉम्बिनेशन. वो कोई भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकता है बिकॉज ईच कॉम्बिनेशन गिव्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. वही यहाँ पर लिखा है. Indifference curve is the locus of the various combination of two commodities at which the consumer is indifferent because each combination gives the same level of satisfaction. यही कि इंडिफरेंस कर्व में डिफरेंट कॉम्बिनेशंस शो किए जाते हैं. अब डिफरेंट कॉम्बिनेशंस किस चीज़ के? दो कमोडिटीज़ के. और कंज्यूमर जो है वो इनडिफरेंट, मतलब कंज्यूमर कंफ्यूज नहीं है कि कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करे बिकॉज ईच कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गुड गिव्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. सो हेयर इट इज़ द मीनिंग ऑफ द इंडिफरेंस कर्व. टॉकिंग अबाउट इंडिफरेंस शेड्यूल, सो इन फर्स्ट कॉलम देयर इज कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई. सो बेसिकली ये जो कॉम्बिनेशन है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है टू गुड्स के. वो टू गुड्स कौन से हैं? सेकंड कॉलम में एप्पल एंड थर्ड कॉलम में बनाना. सो अब ये जो टू गुड्स हैं वो मैंने एग्जांपल लिया है एप्पल एंड बनाना. सो एंड हेयर इन लास्ट कॉलम देयर इज marginal rate of substitution of commodity X and Y. Now, first of all, we need to understand what is marginal rate of substitution. So here is the definition of marginal rate of substitution. Marginal rate of substitution को हम MRS से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर ये जो नीचे XY लिखा हुआ है उसका मतलब है कमोडिटी X एंड कमोडिटी Y. मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो है वो इंटर रिलेटेड है इंडिफरेंस कर्व से. सो ये होता है दैट जब हमारी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन मीन्स कि जब हम इंडिफरेंस स्केड्यूल बनाते हैं तो हमें ऐसे स्केड्यूल बनाना होता है कि दो कमोडिटीज़ के कॉम्बिनेशन को ऐसे दिखाना पड़ता है कि जैसे जैसे एक कमोडिटी इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी कमोडिटी डिक्रीज़ हो रही है. तो अब जो कमोडिटी डिक्रीज हो रही है उसका सैक्रिफाइसिंग रेट जो होता है वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होता है. वही यहाँ पर लिखा है व्हेन क्वांटिटी ऑफ वन कमोडिटी इज इक्वली सैक्रिफाइस्ड ड्यू टू द इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ अदर कमोडिटी देन दिस इज कॉल्ड द रेट ऑफ सैक्रिफाइसिंग इज कॉल्ड द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. सो कि अब इंडिफरेंस कर्व जब हम पढ़ते हैं, स्केड्यूल जब हम बनाते हैं तो उनमें ये बात ध्यान देने वाली है कि अगर हम दो कमोडिटीज़ को दिखा रहे हैं तो एक कमोडिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो उसके बदले में दूसरी कमोडिटी को डिक्रीज होना होगा. दोनों कमोडिटी एक साथ इंक्रीज या एक साथ डिक्रीज नहीं हो सकती. तो वही मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कहता है कि अगर एक कमोडिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी कमोडिटी डिक्रीज हो रही है तो वो जो रेट ऑफ सैक्रिफाइसिंग है, रेट ऑफ डिक्रीजिंग है, वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन को मार्जिनल रेट ऑफ सैक्रिफाइसिंग भी बोला जाता है. सो ये फॉर्मूला है MRS इज इक्वल्स टू चेंज इन Y एंड डिवाइडेड बाय चेंज इन X. सो अब हम इंडिफरेंस शेड्यूल करेंगे. सो अब इंडिफरेंस शेड्यूल में वही अगर एक कमोडिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी कमोडिटी को डिक्रीज होना होगा. तो वही एप्पल को मैंने इंक्रीज होता दिखाया है. 1 के रेट से एप्पल इंक्रीज हो रहा है. 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5. एंड जो बनाना है उसकी क्वांटिटी उसको मैंने Y लिया है कमोडिटी एंड उसकी क्वांटिटी. अब एक इंक्रीज दिखाया तो दूसरा डिक्रीज दिखाना पड़ेगा, ये रूल है. तो बनाना जो है वो 15 से 10, 10 से 6, 6 से 3, 3 से 1 डिक्रीज हो रहा है. और अपनों को पता है अभी हमने पढ़ा दैट MRS जो है वो चेंज इन Y अपॉन चेंज इन X होता है. तो अब यहाँ पर Y बनाना को लिया है तो पहला जो कॉम्बिनेशन है वो तो नहीं रहेगा, उसमें डैश लिखा है. फिर दूसरा B कॉम्बिनेशन के लिए हम जब MRS निकालेंगे तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे चेंज इन Y डिवाइडेड बाय चेंज इन X जो हमने पढ़ा था.
तो अब 15 से 10 बनाना के अंदर 5 का चेंज आ रहा है। वहीं एप्पल के अंदर हम देखें तो 1 से 2 एक 1 का चेंज आ रहा है, 1 यूनिट का चेंज आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर 5:1 लिखा। तो इसी तरीके से हम MRS निकालेंगे। अब कॉम्बिनेशन C के लिए देखें तो बनाना के अंदर देखें तो 10 से 6 4 का चेंज आ रहा है, और वहीं कंसिक्वेंटली एप्पल के अंदर देखें 2 से 3 1 का चेंज आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर C कॉम्बिनेशन के सीधे में MRS लिखा 4:1 कि MRS जो है वो हम कैसे निकालेंगे, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। y में जितना चेंज आ रहा है डिवाइडेड बाय x में, x की क्वांटिटी में, x कमोडिटी की क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है। अब इंडिफरेंस शेड्यूल बनाने का क्या फॉर्मूला है कि कॉम्बिनेशन लिख दो पहले, और फिर 2 कमोडिटी को दिखाना है तो एक कमोडिटी इंक्रीज होनी चाहिए और दूसरी कमोडिटी डिक्रीज होनी चाहिए। इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि एक कमोडिटी जो इंक्रीज हो रही है वो 1 के रेट से इंक्रीज होएगी, और MRS का फॉर्मूला लगा दो कि चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, तो हमें MRS पता चल जाएगा। सो ऐसे हम इंडिफरेंस शेड्यूल बनाएंगे, और हमने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS के बारे में पढ़ा। अब हम स्केड्यूल में एक बात देखते हैं कि अब सिंस नेगेटिव रिलेशनशिप आ रहा है कि एक कमोडिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी कमोडिटी डिक्रीज हो रही है, तो अब जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि दो चीज़ों के बीच में हमारा नेगेटिव रिलेशन आए, इनवर्स रिलेशनशिप आए, तो हमारा जो डिमांड कर्व होता है जो हमारा कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। जैसे कि डिमांड कर्व में भी नेगेटिव रिलेशनशिप था तो हमने डिमांड कर्व को डाउनवर्ड स्लोपिंग दिखाया था। तो उसी तरीके से सिंस 2 कमोडिटी के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है तो इसलिए हमारा जो इंडिफरेंस कर्व बनेगा वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। सो हेयर इज द डायग्राम ऑफ इंडिफरेंस कर्व। यहाँ पर ये IC जो है वो इंडिफरेंस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स एक्सिस पे हमारी क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी जो कि हमने एप्पल मानी है, और जो Y एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ Y कमोडिटी। और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हम देख सकते हैं, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, गिरता हुआ है, बिकॉज 2 कमोडिटी के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है। सो जब भी हम इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ते हैं तो हम एक चीज़ पढ़ते हैं इंडिफरेंस मैप। तो अब हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये जो इंडिफरेंस मैप है वो क्या चीज़ है। तो अब इंडिफरेंस कर्व हमने पढ़ा कि कॉम्बिनेशन को एक सिंगल इंडिफरेंस कर्व कॉम्बिनेशन बताता है ऑफ, और ये वो कॉम्बिनेशन किसके होते हैं, 2 कमोडिटी के कॉम्बिनेशन होते हैं। तो अब यहीं पे जो इंडिफरेंस मैप है वो डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व को दिखाता है। यानी कि इंडिफरेंस मैप क्या होता है कि एक ऐसा डायग्राम जहां पर डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व्स होंगे। और इंडिफरेंस मैप की ये भी एक खासियत है कि इसके अंदर जो कंज्यूमर है वो हायर इंडिफरेंस कर्व को चूज करता है, बिकॉज यहाँ पर हायर इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो हायर सेटिस्फेक्शन देता है। अब यहाँ पर एक बात और समझने वाली है, इसलिए हम इंडिफरेंस मैप की डेफिनेशन करेंगे और फिर जो पॉइंट हम समझना है, जो मेन कंफ्यूजन होती है उसको बारे में डिस्कस करेंगे। सो इंडिफरेंस मैप, when several indifference curve are shown in a single diagram then this is called indifference map। बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व सिंगल एक डायग्राम में शो हुए उसे हम इंडिफरेंस मैप बोलेंगे। इंडिफरेंस मैप शोज वेरियस इंडिफरेंस कर्व, वही बात है। एंड इंडिफरेंस मैप हायर इंडिफरेंस कर्व शोज द हायर सेटिस्फेक्शन। फॉर एग्जाम्पल ये जो हम देख रहे हैं वो डायग्राम है इंडिफरेंस मैप का डायग्राम है, और इसके अंदर जो IC1, IC2, IC3 वेरियस इंडिफरेंसेस कर्व हैं। और सिंस जो कंज्यूमर है वो IC3 को ज़्यादा प्रेफरेंस देगा बिकॉज IC3 जो है वो हायर लेवल पे है, और हमने पढ़ा कि इंडिफरेंस मैप में जो इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल पे होता है वो हाई सेटिस्फेक्शन देता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा IC3 ये ग्रेटर देन IC2 ग्रेटर देन IC1 की ज़्यादा अगर प्रेफरेंस लेगा तो वो IC3 को चूज़ करेगा बिकॉज वो हायर लेवल पे है, और हायर लेवल पे जो IC कर्व होता है वो हाई सेटिस्फेक्शन देता है। सो इंडिफरेंस मैप की डिफरेंट इंडिफरेंसेस कर्व्स एक डायग्राम में शो हुए हैं, और कंज्यूमर जो है वो हायर इंडिफरेंस कर्व को शो करेगा बिकॉज हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन।
अब एक बात ये समझने वाली है दैट जब हम सिंगल इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं तो कंज्यूमर जो होता है वो इनडिफरेंट होता है, बिकॉज एक सिंगल इंडिफरेंस कर्व की बात कर रहे हैं तो कंज्यूमर जो होता है वो इनडिफरेंट होता है, मतलब कि वो कंफ्यूज नहीं होता, वो कोई भी कॉम्बिनेशन चूज करे बिकॉज हर एक कॉम्बिनेशन सेम सेटिस्फेक्शन देते हैं। वहीं जब हम इंडिफरेंस मैप की बात करते हैं तो एक इंडिफरेंस मैप जो होता है वो डिफरेंट इंडिफरेंसेस कर्व को रिप्रेजेंट करता है। तो अब इंडिफरेंस मैप पे हायर इंडिफरेंस कर्व जो होगा वो हायर सेटिस्फेक्शन दे। तो ये बात कंफ्यूज नहीं होने वाली है। जो नॉर्मली कंफ्यूजन होती है कि अगर हम इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं तो कंज्यूमर जो है वो कोई भी कॉम्बिनेशन चूज कर सकता है बिकॉज ईच कॉम्बिनेशन गिव्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। बट जब हम इंडिफरेंस मैप की बात करते हैं तो वो हायर वाला ही चूज करेगा बिकॉज हायर इंडिफरेंस कर्व गिव हायर सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द करेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिफरेंस कर्व। एक इंडिफरेंस कर्व की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। सो आवर फर्स्ट करेक्टरिस्टिक इज इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? दिस इज बिकॉज कंज्यूमर हैव टू reduce the consumption of one commodity if consumption of other commodity is increased। कि डाउनवर्ड स्लोपिंग वो इसलिए है बिकॉज दो कमोडिटी हैं, एक कमोडिटी इंक्रीज होगी दूसरी कमोडिटी डिक्रीज होगी, नेगेटिव रिलेशनशिप है, इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग है। नेक्स्ट जो ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन है। कन्वेक्स टू द ओरिजिन इसलिए है बिकॉज जो MRS है हमारी वो डिक्लाइन हो रही है। MRS डिक्लाइन क्यों हो रही है उसका रीजन ये है दैट सिंस दो कमोडिटी हैं, एक कमोडिटी इंक्रीज होगी दूसरी कमोडिटी डिक्रीज होगी। से गुड एक्स की जो कमोडिटी है वो हम इंक्रीज कर रहे हैं गुड वाई के बदले। अब गुड एक्स की कमोडिटी इंक्रीज हो रही है तो हमारा इस पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लगेगा। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में किया था। तो अब गुड एक्स की कमोडिटी हमारी इंक्रीज हो रही है तो धीरे धीरे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लगेगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी की क्वांटिटी को कंज्यूम करते हैं तो धीरे धीरे उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन डिक्रीज होती है विद एवरी इंक्रीज इन द एडिशनल यूनिट। वही चीज़ है, गुड एक्स से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे डिक्रीज होगी तो हम गुड एक्स की जो हमारी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है वो कम मतलब कि इंक्रीज करना चाहेंगे, गुड वाई को हम कम गिव अप करना चाहेंगे गुड एक्स के बदले। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ लगा। तो बेसिकली जो इंडिफरेंस कर्व की करेक्टरिस्टिक है कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो कन्वेक्स होता है ओरिजिन के। अब कन्वेक्स ओरिजिन के कन्वेक्स होना मतलब इट मीन्स स्लोप ऑफ आईसी डिक्लाइन एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नाउ why the slope of ice is declining? Because of diminishing MRS. Now why MRS is declining? Now MRS is declining because as more and more unit of good X are consumed by the consumer, his intensity of desire for good X fall. On other hand, more and more unit of good Y are given up, so the intensity of desire of good Y tends to rise. And for every successive unit of good X, consumer is willing to give up less amount of good Y. वो धीरे धीरे वो कम good Y की क्वांटिटी को गिव अप करना चाहेगा good X के बदले में। नेक्स्ट इन इंडिफरेंस मैप इंडिफरेंसेस कर्व्स आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। हमारे जो इंडिफरेंस कर्व है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होते। रीज़न क्या है इस चीज़ का? बिकॉज अगर लेट्स से जैसे इस डायग्राम में ऐसा डायग्राम नहीं होगा दैट इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेट्स से कि अगर इंडिफरेंस कर्व हमारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उसका मतलब ये होगा कि कोई कॉमन पॉइंट है, दो इंडिफरेंस कर्व के बीच में कोई कॉमन पॉइंट है। अब उस कॉमन पॉइंट पे IC1 पे भी सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, मतलब सेम सेटिस्फेक्शन दो इंडिफरेंस कर्व पे फिर सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। एक ऐसा पॉइंट है और हमें पता है कि हाई इंडिफरेंस कर्व हाई सेटिस्फेक्शन देते हैं, तो इसलिए टू IC कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज डिफरेंट IC गिव्स द डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट जो हायर इंडिफरेंस कर्व होगा वो हायर सेटिस्फेक्शन देगा, दैट वी हैव टॉक्ड अर्लियर। जो हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन।
नेक्स्ट जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो कभी भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एक्सिस को टच नहीं करता। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस को टच करना मतलब एक कमोडिटी जो है वो उसकी क्वांटिटी कभी ना कभी ज़ीरो होगी, और इंडिफरेंस कर्व और एक की क्वांटिटी ज़ीरो है और दूसरा हाई रेट पे है, तो इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो दो कमोडिटी से डील करता है, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा दैट इंडिफरेंस कर्व डज नॉट टच हॉरिजॉन्टल और द वर्टिकल एक्सिस। नेक्स्ट, जब भी हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दैट आर यूज्ड टुगेदर, उनकी बात करेंगे, तो जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो एल शेप्ड होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। Now next, the characteristic of indifference curve is that an IC may be circular in some situation. सर्कुलर शेप में हो सकता है IC। अब वो सिचुएशन क्या होनी चाहिए, क्या रीज़न है कि वो सर्कुलर होगा, कि कभी कभार ऐसी सिचुएशन आती है कि जब हम दो कमोडिटी कंज्यूम करें तो एक कमोडिटी तो नेगेटिव यूटिलिटी दे रही है हमें, और दूसरी कमोडिटी जो है वो प्रॉपर पॉजिटिव यूटिलिटी दे रही है, और ऐसे दे रही है कि इक्वी बैलेंस हो रहा है कि जो नेगेटिव यूटिलिटी और एक कमोडिटी पॉजिटिव यूटिलिटी दे रही है वो मेंटेन कर रही है हमारी टोटल यूटिलिटी। तो उस केस में हमारा जो आईसी कर्व होगा, इंडिफरेंस कर्व होगा, वो सर्कुलर शेप में होगा। वही रीजन यहाँ पे लिखा है कि दिस इज बिकॉज व्हेन कंज्यूमर गेट नेगेटिव यूटिलिटी from the additional unit of one commodity while simultaneously साथ ही साथ getting positive utility from additional unit of other commodity maintaining the same utility। so उस situation में जो हमारा IC होगा वो circular होगा उस situation में। Next, our characteristic of IC is that an IC is neither horizontal nor vertical। जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वही चीज़ है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस को या वर्टिकल एक्सिस को टच नहीं करेगा और ना ही अपवर्ड स्लोपिंग होगा। बिकॉज जो आईसी कर्व में क्या होता है कि एक कमोडिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी कमोडिटी डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव रिलेशनशिप है तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, और इसलिए अपवर्ड स्लोपिंग नहीं हो सकता वो। So these are the characteristics of indifference curve. So hope you like the video. Do like it, share it with your friends and subscribe my channel, and don't forget to click the notification button. So thank you.